हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न करें। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस यहाँ पे दिया गया है 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। हमें ये बताना है कि ये भाज्य संख्याएं क्यों है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो देखिए, भाज्य संख्याएं क्या होती है ये जान लेते हैं। भाज्य संख्याएं ये आपका होता है वे संख्याएं जिनमें खुद और एक के अलावा कम से कम एक और संख्या का भाग जाए वह भाज्य संख्या होता है। भाज्य संख्या होता है। जैसे भाज्य संख्या की बात करें तो 4 आपका क्या है, भाज्य संख्या है। इसमें 1, 2 और 4 तीनों से भाग जाएगा। फिर 6 आपका भाज्य संख्या है। फिर 8 आपका भाज्य संख्या है। 9 भाज्य संख्या है। 10 भाज्य संख्या है। 12 भाज्य संख्या है। और फिर आपका 14 भाज्य संख्या है। 15 भाज्य संख्या है। 16 भाज्य संख्या है। डैश डैश डैश, ये क्या आपका भाज्य संख्या है। इसके बाद भी भाज्य संख्याएं आएंगे। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे दिए गए प्रश्नों को हल कर लेते हैं। तो देखिए, पहला कह रहा है, इसका हम व्याख्या कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस में कितना है, 13 है। अगर इसमें से 13 बाहर ले तो 13 गुणे कोष्टक में क्या हो जाएगा, 7 गुणे 11 और प्लस में कितना 1। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 13 और गुणे में 11 7 77 1 78। ठीक, कितना हो गया, 78 हो गया। अब 78 में देखा जाए तो देखिए 13 से भी भाग जाएगा, 2 से भी जाएगा 1 से भी भाग जाएगा और फिर यहाँ पे किससे जाएगा, 78 से भी जाएगा। यानी इसमें 2 से अधिक संख्या से भाग जाएगा। तो कहेंगे अतः यह भाज्य संख्या है। अब हम दूसरा देख लेते हैं। इसमें ये क्या, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 3 गुणे। देखिए ये अब का है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस 5। तो अगर हम क्या करते हैं, इसमें से 5 बाहर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 और प्लस में आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये 5 से भाज्य है, 1 से भाज्य है और 2 से भाज्य है, यानी 2 से अधिक संख्या से भाज्य है। तो यहाँ आप कहेंगे अतः यह भाज्य संख्या है। तो आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।